रणबीर या आगम के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना रागिनी। और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रहे, मैं भी आरव और निशी पर अपना हक जता सकता हूं। मामा मैं रेडी हूँ। पापा, पापा आप आ गए। थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरी शादी का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट और सबसे कीमती गिफ्ट आपने मुझे दिया है। थैंक यू सो मच। आप सुबह ही आए थे ना, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? पापा तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा, इसलिए तुम्हारी शादी में आया हूं। शादी होते ही तुरंत लौट जाऊंगा वहां। सर्जरी पेंडिंग है, काम बहुत पेंडिंग है। थैंक यू सो मच पापा। आई एम सो एक्साइटेड। मेरी लाइफ के सबसे खास पलों में आप मेरे साथ, मेरे लिए यही काफी। Agam, waiting for you outside. Hi, I'm Agam Khanna. Hi, I'm निशी पटेल। अब दुनिया के शायद हम पहले ऐसे भाई बहन होंगे जो ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी अलग अलग सरनेम्स के साथ। अब हमारे मॉम डैड तो एक दूसरे को हग नहीं कर सकते, बट हम तो कर सकते हैं ना। अब आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारी शादी हो रही है, मेरी सगी बहन की शादी हो रही है। और अब तुम्हें कैसा लग रहा है? खुश हो? बहुत। निशी बेटा, तुम्हें तैयार होना है ना, जाके अपना टचअप कर लो। हेलो मैम, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। हाँ, दिखाई नहीं देता आपका। आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं दिखाई क्या नहीं देता? ये बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें दिखाई नहीं देती तेरे को? इंडोर आप काले चश्मे लगा के घूमेंगी तो किसको आपकी ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देगी? इसको उतार के चलिए, आपको भी दिखाई देगा। मैं तो देख के ही चल रही थी। तेरा ये कपड़े का थान मेरे पैर के बीच में आ गया तो मैं क्या करेगी आंटी? एक तो आपने मेरा ड्रेस मेरा ड्रेस तेरे जैसा ये ड्रेस बहुत मिलता है हमारे चार कोप में। एक तो खुद भी गिरेगी, चार लोगों को लेके गिरेगी, फिर करना I am trying to be. You listen, Karan. क्या हुआ? Karan, this ये साहेब, मैं इस बाई के भले की बात कर रही थी तो मेरे ऊपर ही चिल्लाती है। नहीं, you listen. मैं इसको बता रही थी कि ऐसा कपड़े का थान लेके घूमेगी तो खुद भी गिरेगी और इसका थोबड़ा खराब हो जाएगा। क्या गलत बोली मैं? Karan, कौन है ये तो बहुत प्यार से बात करती है। एक मिनट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी? ये दिखाई नहीं दे रहा? फैंसी ड्रेस कंपटीशन से लोग भागकर यहाँ आए हैं फ्री का खाना खाने के लिए। क्या बोली रे तू? सुन भाई, सनिताई, इनसे 5 फीट दूर रहना। मैं इनसे 5 फीट 6 इंच दूर रही। क्या?
सनिता की हाइट है उतनी। आउच। करण, हु इज दिस लेडी? वो इतनी बदतमीज है। आई एम सॉरी, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। ओह, तुम माफी मांग रहे हो, यानी कि वो तुम्हारी स्टाफ है। इतनी इल मैनर्ड? पैम पैम, वो मेरा स्टाफ नहीं है, वो रागनी की मेड है। ओह माय गॉड, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतनी लो क्लास वुमन रागिनी से ही जुड़ी हुई हो सकती है, उसकी मेड है। फेयर इनफ, जैसी मालकिन वैसी नौकरानी। नील कहाँ है बताओ? अब बार सेक्शन। बाहर? यहाँ? मैंने वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तुम सब के लिए सेपरेट बार ऑर्गेनाइज किया हो, क्योंकि यहाँ ये सब वो सब चल रहा है और मैं I'm so sorry. Miss Ragini Patel. Congratulations, रागिनी। तुम अपने पुराने नाम और पुरानी औकात पर वापस आ गए। वैसे भी खन्ना सरनेम और खानदान दोनों तुम्हें सूट नहीं करते। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और हमारी खराब, जो नचिकेत की जिंदगी में आ गई तुम। And now that it's all over, तुम्हारे और नचिकेत के रिश्ते की आखिरी कड़ी में मैं तोड़ने आई हूँ। थोड़ी सी भी अगर यादें बाकी हैं, उन सबको बटोर के लेकर आई हूं। ये है तुम्हारे कुछ कपड़े जो तुम मेरे भाई के घर पे छोड़ कर आई थी। तुम्हारा जितना भी सामान वहां पे था सब ठूस कर लाई हूं इस बैग में। उठाओ इस बैग को और दफा हो जाओ हमारी लाइफ से। नचिकेत की और तुम्हारी शादी होना सबसे बड़ा गलत डिसीजन था नचिकेत का। 1000 बार समझाया था मैंने, मत करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन नहीं, भूत सवार था उस पर तुम्हारे प्यार का, और ऊपर से मेरे पापा का गलत डिसीजन। ये अच्छी लड़की है, शादी कर लो इसे टन। बट नाउ थैंक गॉड नचिकेत की आंखें खुल गई और उसने अपने जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया है तुम्हें छोड़ने का। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। अब कम से कम जाके मेरा भाई एक खुली सांस लेगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा, व्हिच इट डिजर्व्स। अब जाकर मेरा भाई और उसके 2 बच्चे बस अच्छी जिंदगी जिएंगे। आई प्रॉमिस। तुम कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आओगी। आल मेक श्योर। तुम्हें छोड़ने का डिसीजन नचिकेत का था, लेकिन बच्चों को डिवाइड करने का डिसीजन तुम्हारा था। मां हो ना तुम, और बच्चों को बांट लिया तुमने। कोई बात नहीं, तुमने 2 बच्चों से अगर नचिकेत को तोड़ा है तो कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करती हूं तुमसे कि जिंदगी भर आगम और रणबीर की शक्ल तक नहीं देख पाओगी तुम। उन्हें एहसास भी नहीं होने दूंगी कि रागिनी नाम की कोई औरत उनकी मां भी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा डिसीजन सुनाते हुए भी। कोई बात नहीं, इस डिसीजन के लिए भी मैं खुश हूं कि कम से कम आगम और रणबीर तो बचेंगे तुमसे। मैं वादा करती हूं तुमसे कि आज के बाद नचिकेत, आगम और रणबीर तुम्हें कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। जाओ जाओ, जियो अपनी जिंदगी अपने पुराने नाम के साथ, पुराने घर में, इस मिडिल क्लास हाउस में। क्योंकि नचिकेत की बीवी बनने की ना तो तुम में काबिलियत है और ना ही तुम्हारी किस्मत। मिस रागिनी द पटेल, हाउ आर यू? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे शायद तुम्हें मिसेस अमन मल्होत्रा कहना चाहिए, राइट? वाह रागिनी, मानना पड़ेगा तुम्हें। क्या तेज आगे निकल गई तुम, मतलब सो स्मूथ, आराम से आगे बढ़ गई, शादी कर ली। हमसे तो नहीं होता भाई। आई एम श्योर इसके लिए भी तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाने होंगे, कोई जस्टिफिकेशन होगा। जैसे मैं बहुत अकेली हो गई थी, मेरे बच्चे जो हैं, इतनी सारी जिम्मेदारी, मेरे बच्चों को कौन बाप का नाम देगा, एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला, द टिपिकल ड्रामा दैट यू यूज्ड टू डू। सही कह रही हूँ ना? How I know you well. वैसे एक बात बताओ, I met that duffer, so I'm so sorry. I met your husband, अमन मल्होत्रा. Nice boy. अच्छा फांसा है यार.
पैसे वाला तो है ही, ठीक ठाक सा दिखता है, सर्जन है वो यार। रागिनी कम से कम उस पर तो रहम खाओ। क्या काम करवा रही हो तुम उससे? हैं? दरवाजे पर खड़ा करवाया है। अरे जो लड़कियों के राधा नौकरों के काम है वो करवा रही हो तुम उससे। वो क्या बांट रहा था? What was he saying? शगुन and some, oh God, and he was putting टीका। क्या मतलब क्यों करवा रही हो बेचारे से ये सब कुछ? मतलब वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेता बेचारा। इतना भी सफोकेट मत करो यार। लेकिन कमाल का ये एक जो टैलेंट तुम में है ना, पैसे वाले लड़कों को फांसना। अरे यार सुपर, आई लव इट। वो कहते हैं ना कि एक खूंखार बिल्ली के पंजे में एक छोटा सा पपी आ गया तो कैसे लगता है, वैसे लगता है वो तुम्हारे साथ। थैंक गॉड मेरा भाई बच गया तुम्हारे चुंगल से। सीरियसली थैंक यू फॉर गेटिंग मैरिड। देखो मैं फिर से तुमसे बात करके अपनी लेवल को गिरा रही हूँ। रागिनी, ये सब क्या है? अमन तेरा हस्बैंड, तेरी दूसरी शादी, ये क्या बोल के गई? वो माँ एक्चुअली डॉक्टर अमन मेरे हस्बैंड होने का नाटक कर रहे हैं। मैंने ही कहा है उनसे। लेकिन क्यों? पागल हो गई तू? नचिकेत का भ्रम तोड़ने के लिए माँ। उसे ये लगता है कि कोई आदमी मेरे साथ रह नहीं सकता, मुझे टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि आज भी नचिकेत की सोच तेरे लिए इतने मायने रखती है? माँ प्लीज निशी के हेयर ड्रेसर को भेज दीजिए।